के इनको समझाओ। इस प्रकार से देवकी के सामने ब्रज की स्मृति लाएंगे, बार बार यशोदा को याद करेंगे, अरे देवकी भी तो मां है, उसको कैसा लगेगा? तुम जाकर के उनको समझाओ। उद्धव भगवान के पास पहुंचा है। कौन है उद्धव? वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतसखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि संसदा। बंधु, उद्धव साधारण नहीं है। दैत शब्द या तो गोपियों के द्वारा ठाकुर जी के लिए प्रयोग किया गया है, या श्री शुकाचार्य जी महाराज उद्धव जी के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि ठाकुर जी का मित्र दैत सखा उद्धव। उद्धव साधारण नहीं। भागवत में एक जगह ठाकुर जी कहते हैं कि उद्धव मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही भाव अंग है उद्धव। यदि मैं नहीं हूं, उद्धव बैठा है, तो मेरी अनुपस्थिति मत समझिएगा, यही समझना मैं बैठा हूं वहां पर, उद्धव है। आज भी बद्रिकाश्रम में 6 महीने के लिए जब कपाट बंद होते हैं, तब पांडुकेश्वर में उद्धव जी की उत्सव मूर्ति आती है और उन्हीं को बद्रीनाथ भगवान के भाव से पूजा जाता है 6 महीने के लिए। भगवान के 2 मित्र हैं, उद्धव और अर्जुन। ये दोनों मित्र भी हैं और ठाकुर जी के शिष्य भी हैं। श्रीमद् भागवत में उद्धव कृष्ण संवाद आता है, तब शिष्यत्व ग्रहण करता है उद्धव, ठाकुर जी के सामने बैठ करके एक एक प्रसंग को सुनता है। उद्धव जो है ठाकुर जी का अत्यंत प्रिय सखा है। एक बार को ये बात कह दी जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, अर्जुन से ज्यादा ठाकुर जी प्रेम करते हैं उद्धव को। संपूर्ण वृष्णि वंश को श्राप लगा, लेकिन उद्धव को श्राप नहीं लगा। संपूर्ण यदुवंशियों को श्राप लगा, उद्धव भी तो यदुवंशी है, पर उसको श्राप क्यों नहीं लगा? रहस्यात्मक कथा है ठाकुर जी की। जब संपूर्ण यदुवंश को श्राप लगा कि इस बालक के शांब के गर्भ से लोह पिंड जन्म लेगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण यदुवंश नाश हो जाएगा, सब बालक दौड़े दौड़े उग्रसेन राजा के पास गए और जाकर के अपनी सारी बात बताई, तो उग्रसेन ने लोह पिंड घिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन समुद्र कुछ भी स्वीकार नहीं करता, लहरों ने समूचा जो लोह पिंड घिस के डाला सब किनारे कर दिया, वही एरका नाम की घास बन गया। यहां यदुवंशी चिंतित बैठे और सबने स्वधर्मा सभा में ठाकुर जी के सामने प्रस्ताव रखा। यदुवंशियों को श्राप लगा है कन्हैया, और आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारी रक्षा करो। इस भयावह श्राप से हमारी रक्षा कीजिए कन्हैया। ठाकुर जी बहुत देर तक तो सिर पे हाथ रख के बैठे रहे, सोचने लगे कैसे करें कैसे करें। संत महात्माओं ने श्राप दिया, ब्राह्मणों ने श्राप दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। यदुवंशी रुदन करने लगे, बोले हम आपके खानदान के सदस्य हैं ठाकुर जी, हमारी रक्षा करना आपका दायित्व है, आप हमारी रक्षा करो। ठाकुर जी बोले एक युक्ति आई है मेरे मन में। उद्धव भी बैठा वहीं पर और ठाकुर जी कहते हैं हमारे सौराष्ट्र में, द्वारिका सौराष्ट्र है, हमारे सौराष्ट्र में एक भगवान शिव का एक अलौकिक मंदिर है, उसका नाम है सोमनाथ। ऐसा सुनने में आता है कथा में कि दक्ष प्रजापति, उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि तुम अपने रूप से विहीन हो जाओ, क्योंकि प्रजापति ने अपनी समस्त बेटियों का ब्याह चंद्रमा के साथ में किया। लेकिन चंद्रमा रोहिणी से ही ज्यादा प्रेम करते हैं। बाकी की बेटियों ने जाकर के दक्ष प्रजापति से शिकायत कर दी, बोले कि हमसे प्यार नहीं करते, हमसे प्रेम ही नहीं करते, हमसे कोई मतलब ही नहीं रखते। तो चंद्रमा के इस व्यवहार पर दक्ष प्रजापति ने उनको शाप दे दिया, तुम अपने रूप से विहीन हो जाओगे। चंद्रमा ने कहा ससुर जी आपने मुझे शाप तो दे दिया, रूप से विहीन हो जाऊंगा, लेकिन यदि मैं अदृश्य हो गया तो आपकी बेटियां विधवा हो जाएंगी। दक्ष बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तब चंद्रमा ने जाकर के देवताओं से प्रश्न किया क्या करें। तब समस्त देवताओं ने उनको प्रत्युत्तर में कहा चंद्रमा तुम जाकर के भगवान शिव का यज्ञ करो, वे ही एकमात्र संहार के देव हैं, वो चाहे तो संहार को टाल सकते हैं। ये कथा कौन सुना रहे हैं? भगवान कृष्ण सुना रहे हैं यदुवंशियों को। तो बोले तब चंद्रमा ने जाकर के समुद्र के किनारे खड़े होकर के सोम भगवान का या भगवान शिव का यज्ञ किया, ध्यान किया, तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के चंद्रमा से कहा चंद्रमा
क्या वरदान चाहते हो? बोले कि हम अपने रूप से विहीन हो रहे हैं हर दिन, ये शाप हमारा बदल दीजिए। शंकर जी बोले शाप को नहीं टाल सकता मैं, लेकिन वरदान दे सकता हूं। क्या? बोले जिस दिन तुम अपने रूप से विहीन हो जाओगे उसके अगले दिन से ही फिर से अपने रूप में आना प्रविष्ट हो जाएगा, फिर से अपने रूप में आना शुरू कर दोगे। ये क्रम तुम्हारा बना रहेगा। तुम 15 दिन अपने शाप में रहोगे, 15 दिन मेरे वरदान में रहोगे। तब चंद्रमा ने शंकर जी को प्रणाम किया और वहां पर शंकर जी का अलौकिक मंदिर सोमनाथ विराजमान हुआ। तो ये कथा कौन सुना रहे हैं? भगवान कृष्ण सुना रहे हैं यदुवंशियों को कि ऐसे शंकर जी का स्थान है हमारे सौराष्ट्र में, वो शाप को बदल सकते हैं। आप लोग तैयारी करो, हम लोग सोमनाथ जाएंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे और वहां जाकर के शंकर जी की अर्चना करेंगे, पूजा करेंगे और उससे हमारा शाप टल जाएगा। सब यदुवंशियों ने प्रणाम किया, खुश हो गए सब, ठाकुर जी को बार बार वंदन करने लगे। बोले आपने महाराज हम क्या बताएं, आपने जो किया है हमारे लिए वो हम बता नहीं सकते। सब यदुवंशी प्रसन्न होकर के जाने की तैयारी कर रहे हैं। सब उठ करके सुधर्मा सभा से ठाकुर जी को प्रणाम करके जा रहे हैं। उद्धव बैठा कोने में ठाकुर जी को देख रहा है। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव क्या देख रहे हो? बोले मैं ये देख रहा हूं आपकी चतुराई की पराकाष्ठा कितनी है, मैं ये देख रहा हूं इतनी देर से। बोले चतुराई की पराकाष्ठा? बोले गजराज तारो तेने आवने को जावने को खावने पकावने को मीराबाई तारी है, तुलसी नरसिंह मेहता को तारो वहीदन सुनावने को, ऐसे ऐसे लोगों को तार दिया, लेकिन अपने यदुवंशियों को तारने की बात आई तो जाने क्या क्या पाठ पढ़ाने लग रहे हो। सोमनाथ जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, वहां करना पड़ेगा, तब जाकर के शाप पूरा हटेगा। अरे तो मैंने क्या गलत कहा? शाप लगा है, मुझे भी तो लगा है। बोले वो सब तो ठीक है प्रभु, आपकी बात मैं मान ले रहा हूं, लेकिन मैं इतना पूछना चाहता हूं, ये शाप सूतक पातक सोबर और पाप पुण्य आदि ये सब किसने बनाया इनको? भगवान बोले विधाता ने बनाया, ब्रह्मा ने बनाया। बोले ब्रह्मा ने इन सबको बनाया तो इन सब का लागू होने का स्थान कहां है? बोले ब्रह्मा की पृथ्वी, ब्रह्मा की पृथ्वी पर ये सब कुछ लागू होते हैं, सूतक पातक और शाप आदि ये सब जितने भी दोष बनाए हैं सब ब्रह्मा ने अपनी पृथ्वी के लिए बनाए हैं। ब्रह्मा ने अपनी बनाई पृथ्वी के लिए इनको निर्माण किया, लेकिन जो भूमि विश्वकर्मा ने बनाई है वहां पर सूतक पातक और शाप प्रवेश नहीं करता। ठाकुर जी आपकी द्वारिका जो है ये ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई नहीं है, ये चिन्मय भूमि है, यहां पर किसी भी प्रकार का शाप प्रवेश नहीं कर सकता। भले ही संतों ने कहा होगा कि भाई शाप देते हैं, लेकिन ये चिन्मय भूमि है, यहां पर शाप लगता ही नहीं है किसी को। आप जबरदस्ती समस्त यदुवंशियों को समुद्र पार करवा के ब्रह्मा की भूमि सोमनाथ लेके जा रहे हो ताकि सबको शाप लग जाए। असली बात तो ये है। ठाकुर जी उठ करके गए, उद्धव का मुंह बंद कर दिया, बोले चुपचाप बैठा रहे यहीं पे, बोलने की जरूरत नहीं है, और सुन तुम नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। इसलिए उद्धव को शाप नहीं लगा, समस्त यदुवंश को शाप लगा। भगवान कहते हैं, बोले उद्धव इन यदुवंशियों के पास खुद का क्या है? कुछ भी नहीं। बल मैंने प्रदान किया, ऐश्वर्य मैंने प्रदान किया, श्री मैंने प्रदान की, ये सब कुछ मेरे श्रम का खा रहे हैं। कल को मेरी लीला संवरण करने का समय आ जाएगा, मैं अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ विराजमान हो जाऊंगा। यदि इन लोगों को जीवित छोड़ जाऊंगा तो मेरे द्वारा दिया गया बल, श्री, वैभव, ऐश्वर्य सबका दुरुपयोग करके मैं भूमि का भार हल्का करने आया, इन लोगों को छोड़ करके भूमि का भार बढ़ा दूंगा। इसलिए मैं इनको संतों से शापित करवा करके अपने साथ ले जा रहा हूं। लेकिन उद्धव तुम नहीं जाओगे। उद्धव ने चरण पकड़ लिए, प्रभु मैं चलूंगा आपके साथ में सोमनाथ यज्ञ के लिए। ठाकुर जी ने कहा तुझे मेरी सौगंध है उद्धव, तू नहीं जाएगा। मेरी भक्ति का प्रचार तेरे माध्यम से होगा, तू मेरा दैत्य सखा है, तुझे इस धराधाम पर रहना है, मेरी भक्ति का प्रचार करना है, तू नहीं जाएगा। और भगवान अकेले उद्धव को द्वारिका में छोड़ करके समस्त यदुवंशियों को नाव में बैठा करके समुद्र पार करके जैसे ही लेकर के जाते हैं, यदुवंशी जैसे ही सोमनाथ में अपने चरण रखते हैं, उतरते हैं, इतने में ही सब शापित होते चले जाते हैं, सबको शाप लग गया, उद्धव बच गए। ठाकुर जी ने उद्धव को भेजा बद्रीनाथ। तो उद्धव ठाकुर जी का अत्यंत प्रिय सखा है। आज ठाकुर जी उसको ब्रजमंडल भेजने वाले हैं। क्यों? इतना ज्ञानी तो है। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात, बृहस्पति का शिष्य है उद्धव। बुद्धि सत्तम, बुद्धि में बहुत अच्छा है उद्धव, फिर क्यों उसको वृंदावन भेज रहे हैं? बोले उद्धव ज्ञानवान तो है,
लेकिन अभी प्रेमवान नहीं है। अष्ट छाप के एक सखा अपने पद में गाते हैं, प्रियतम प्रीत ही सौंपई है। ठाकुर जी कैसे मिलते हैं? प्रियतम प्रीत ही सौंपई हैं। उनको आप ज्ञान मार्ग पर चल करके पालोगे, नहीं हो पाएगा संभव। उद्धव बहुत ज्ञानी है, लेकिन ज्ञान के मार्ग पर चल करके ठाकुर जी की प्राप्ति असंभव है। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं आगे की लीला में उद्धव मेरे साथ रहेगा। इसको ज्ञान के साथ साथ प्रेम युक्त करवाना बहुत जरूरी है। इसलिए ठाकुर जी उद्धव को वृंदावन भेज रहे हैं। प्रियतम प्रीत ही सौंपे हैं, 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 प्रियतम प्रीत ही सौंपे